हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, एमडी माइक्रोबायोलॉजी। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं अपना एक नया लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है पैरासोलॉजी लेक्चर सीरीज। और उस लेक्चर सीरीज का आज ये पहला वीडियो है। इस लेक्चर सीरीज में मैं प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स को अलग अलग करके इनके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स और बाकी अलग अलग उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके हिसाब से इसको एक कंपाइल्ड वीडियो बनाया है मैंने, जिससे आपको एग्जाम में उसको याद रखने में आसानी होगी और रिकॉल करके आंसर्स देने में आसानी होगी। क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है कि काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम अलग 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 सारे पैरासाइट को पढ़ेंगे तो शायद उस इमेज को पहचानना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करके पढ़ते हैं इमेज को तो हम उसे बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं और एग्जाम में सवालों का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पैरासाइट को दो अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ। मेरा जो लेक्चर सीरीज होगा उससे पहले मैं प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगा और बाद में हेलमिन्थ पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम प्रोटोजोन पैरासाइट्स को पहले एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, फिर बाद के लेक्चर्स में हम हेलमिन्थ पैरासाइट को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ में टोटल जो है 8 लेक्चर्स होंगे, जिसमें 3 लेक्चर्स होंगे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के ऊपर, होस्ट्स के ऊपर एक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर एक, लाइफ साइकिल के ऊपर एक, और डिजीज ट्रीटमेंट के ऊपर एक, और एक लैब डायग्नोसिस के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स का पहला लेक्चर है। ठीक है, शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ का पहला लेक्चर और देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन को। तो जैसा कि आपको मालूम है प्रोटोजोआ को 4 तरीके से क्लासिफाई गया है। इसके 4 टाइप्स हैं। एक होता है अमीब, दूसरा फ्लैजिलेट्स, तीसरा स्पोरोजोआ एंड चौथा सीलिएट्स। अमीब, फ्लैजिलेट, स्पोरोजोआ, सीलिएट्स। ओके, जब अमीब और फ्लैजिलेट की अगर बात की जाए तो अमीब्स फिर होते हैं फिर दो दो टाइप के। एक होता है इंटेस्टिनल और दूसरा होता है फ्री लिविंग। और फ्लैजिलेट जो होते हैं वो भी फिर 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमन ड्वेलिंग फ्लैजिलेट्स और दूसरा हीमोफ्लैजिलेट्स। अगर हम अमीब में बात करें तो इंटेस्टिनल अमीब जो पैथोजेनिक है वो है हमारा एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, और इसमें और भी एंटीमीबा हैं बट वो सारे नॉन पैथोजेनिक हैं। फ्री लिविंग में बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, निग्लेरिया फॉलेराई, अकैंथोमीबा स्पीसीज एंड बैलामिथियम एंट्रियालिस। फ्लैजिलेट्स में अगर बात करते हैं ल्यूमन ड्वेलिंग फ्लैजिलेट्स, तो उसमें जो कॉमन पैथोजेनिक है, एक तो सबसे पहला इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट है जियार्डिया ड्यूडनालिस, दूसरा है जेनेटल फ्लैजिलेट ट्राइकोमोनास स्पीसीज, और तीसरा जो है वो है डायंटीमीबा फ्लैजिलिस जो कि एक अमीबो फ्लैजिलेट है। अमीबो फ्लैजिलेट की बात करते हैं तो जस्ट एक क्विक रिकॉल, निग्लेरिया फॉलेराई भी अमीबो फ्लैजिलेट होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें दोनों फॉर्म मिलेंगे, अमीबॉइड फॉर्म भी मिलेंगे, फ्लैजिलेट फॉर्म भी मिलेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं अमीबो फ्लैजिलेट। दूसरा जो पार्ट है फ्लैजिलेट्स का वो है हीमोफ्लैजिलेट, जिसके अंदर आते हैं ट्रिपानोसोमा और लिशमैनिया। इसी तरीके से दो और जो टाइप्स हैं प्रोटोजोआ के, स्पोरोजोआ और सीलिएट। स्पोरोजोआ के अंदर आता है हिमेटोजोआ और कोक्सीडिया। हिमेटोजोआ में अब आप जानते होंगे बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत कॉमन डिजीज को करता है, जिसको बोलते हैं मलेरिया। हिमेटोजोआ के अंदर आता है प्लाज्मोडिया और दूसरा बबेसिया। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वो है कोक्सीडिया, इसमें आपके आते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्पोरोजोन पैरासाइट्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में डायरिया कॉज करते हैं वेरी कॉमनली। उनका नाम है साइक्लोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड सिस्टोआइसोस्पोरा। और इसके अलावा 2 और कॉक्सीडियन पैरासाइट्स हैं जिनका नाम है सार्कोसिस्टिस एंड टॉक्सोप्लाज्मा। सीलिएट में अगर बात की जाए तो एक ही सीलिएट है जो कि पैथोजेनिक है, उसका नाम है बैलेंटिडियम कोलाई, और ये सबसे लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट भी होता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं उसकी एक लिस्ट है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि सिस्ट होते हैं, उनमें ट्रोपोजोइट्स होते हैं, मैस्टिगोट्स होते हैं, मीरोजोइट्स, गेमिटोसाइट्स, गमीट एंड oocysts। तो ये सारे जो हैं ये कंप्रेहेंसिव लिस्ट है। इसके अलावा और कोई सभी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म नहीं होता प्रोटोजोआ में जो आपको दिखाई देगा। आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम सिस्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब जितने भी प्रोटोजोआ जिनमें सिस्ट बनते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से फिर हम अगले लेक्चर्स में ट्रोपोजोइट और उसके अगले लेक्चर में बाकी जो बचे फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि है हमारा सिस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ या सिस्टिक स्टेज ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अब इसको याद रखने के लिए कि कैसे याद करें किसमें सिस्ट है किसमें नहीं है,
ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए अब आपने जब देखा होगा क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अमीब्स होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं, सीलिएट्स होते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि अमीब्स और जो फ्लैजिलेट्स में जो ल्यूमन ड्यूवेलिंग फ्लैजिलेट्स थे, ठीक है, और जो सीलिएट्स, ठीक है, ये जो हैं इन सब में जो है आपको मिलेंगे सिस्ट। मतलब अमीब में मिलेगा, मतलब इंटेस्टिनल और फ्री लिविंग दोनों में मिलेगा सिस्ट। ल्यूमन ड्वेलिंग फ्लैजिलेट्स जो हैं जिसमें बेसिकली आपका इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट जो है उसमें मिलेगा सिस्ट, और सीलिएट में मिलेगा। तो आपका इसमें किस में सिस्ट नहीं मिलेगा? आपका हीमोफ्लैजिलेट में सिस्ट नहीं मिलेगा। और किस में सिस्ट नहीं मिलेगा? आपका स्पोरोजोआ में सिस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका जो सिस्ट है वो किस में नहीं मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सिस्ट आपका नहीं मिलेगा हीमोफ्लैजिलेट्स में एंड स्पोरोजोआ में। इन दोनों में कोई फ्री लिविंग सिस्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। फ्री लिविंग सिस्ट फॉर्म इन दोनों में नहीं होता। और साथ ही साथ एक और बात, हेलमिन्ट्स में भी कोई फ्री लिविंग सिस्ट फॉर्म नहीं होता है। मैं बार बार ये फ्री लिविंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ स्पोरोजोआज में आपके सिस्ट मिलते हैं बट वो फ्री लिविंग नहीं होते, वो टिश्यू के अंदर होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर बात की जाए फ्री लिविंग सिस्ट की जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता हो और रेजिस्टेंट होता हो, वो आपका हीमोफ्लैजिलेट स्पोरोजोआ में नहीं होता। तो किस में होगा? अमीब्स में होगा, इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट्स में होगा, एंड में होगा। और कौन से लिमिटिंग फ्लैजिलेट्स में नहीं होगा? ट्राइकोमोनास में नहीं होता और डेंटिमोबा फ्रेजिलिस। इसके दो एग्जाम्पल हैं ल्यूमन ड्वेलिंग फ्लैजिलेट्स के जिसमें सिस्टिक स्टेज नहीं होता। पहला ट्राइकोमोनास और दूसरा डेंटिमोबा फ्रेजिलिस। इन दोनों में सिस्टिक स्टेज नहीं होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजाइट स्टेज होता है, कोई सिस्टिक स्टेज नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी सिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो पहला डायग्राम है, क्योंकि जैसा मैंने बोला था इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो सिर्फ उनके फीचर्स याद रखने से काम नहीं चलेंगे, आपको उनको पहचानना भी आना होगा। तो जो पहला डायग्राम है जब उसको हम देखते हैं, तो ये जो डायग्राम है ये है आपका एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट है ये। तो सबसे पहले शेप की बात करें तो शेप तो इसका है राउंडेड, राउंडेड शेप है। दूसरा, इसमें आपको दिख रहे हैं टू न्यूक्लियस। तो इसमें बेसिकली जो अर्ली सिस्ट या फिर इमेच्योर सिस्ट जो होता है, ये आपका सिंगल न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे सिस्ट मैच्योर हो जाता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करके टू सक्सेसिव डिवीजन के बाद मैक्सिमम अप टू 4 न्यूक्लियस बनाते हैं। इसका मतलब जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट होगा वो कैसा सिस्ट होगा? कैसा सिस्ट होगा एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का? 4 न्यूक्लियस है तो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। और इसकी साइज कितनी होगी? इसकी साइज होगी 12 से 20 माइक्रोन, ठीक। सिस्ट में न्यूक्लियस के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे, तो एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4 न्यूक्लियस मिलेंगे मैक्सिमम मैच्योर में, लेकिन अगर मैच्योर है तो दो और जो स्ट्रक्चर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो इमेच्योर है, जैसे मान लीजिए जैसे कि एक या दो न्यूक्लियस जैसे इस डायग्राम में, तो देखिए एक और स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो शिगार शेप स्ट्रक्चर है जिसके राउंडेड एंड्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटोइडल बार। ये जो क्रोमाटोइडल बार है ये बेसिकली आरएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन से बना है। और ये आरएनए आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ट्रोपोजोइट के। वही
जब सिस्ट बनाते हैं तो वो एक बार के शेप में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस ये क्रोमैटिड बार क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसके अलावा क्या और स्ट्रक्चर हो सकता है आपका इसमें, इसके अलावा इसमें जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो है आपका छोटे छोटे ग्लाइकोजन मास हो सकते हैं, ठीक है। बट ये दोनों फॉर्म ग्लाइकोजन मास और क्रोमैटिड बार आपके मैच्योर कोऑर्डिनेटर सिस्टम में एब्सेंट होते हैं, इसमें ये दोनों फॉर्म नहीं प्रेजेंट होंगे मैच्योर सिस्टम में, ठीक है। सिर्फ उसमें क्या मिलेंगे, 4 न्यूक्लियस मिलेंगे, क्वाड्री न्यूक्लियोइड सिस्टम को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटीमोबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट। तो क्या क्या याद रखना है, एक ये राउंडेड होता है, दूसरा मैच्योर में 4 न्यूक्लियस होते हैं, इमेच्योर में सिंगल भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी हो सकता है। और अगर इमेच्योर है तो उसमें 2 और स्ट्रक्चर मिलेंगे, पहला क्रोमैटिडल बार और दूसरा ग्लाइकोजन मास, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सिस्ट की तरफ, ये आप देखिए ये भी राउंडेड है, ठीक है, ये सिस्ट भी राउंडेड है, ठीक है। और क्या है, ये यूनिन्यूक्लिएट है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, ठीक। और इसका जो वॉल है वो स्मूथ है, ठीक है। तो ये राउंड है, यूनिक्लिएट है और स्मूथ वॉल है। इसका साइज जो है स्मॉलर है कंपेयर टू एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, मतलब ऊपर वाला जो सिस्ट है उसके मुकाबले थोड़ा छोटा है, 7 से 10 माइक्रोन साइज का है, ठीक है। तो इन दोनों में दो फर्क है, एक तो पहला जो फर्क है वो क्या है कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और दूसरा ये स्मॉलर है, ठीक है। और इसमें इसके इमेच्योर फॉर्म में या कोई भी ऐसे फॉर्म में कोई क्रोमैटिड बार या ग्लाइकोजन मास नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गए दो सिस्ट आपके अमीब्स के, पहला वाला इंटेस्टिनल अमीब, दूसरा वाला था फ्री लिविंग अमीब। और भी फ्री लिविंग अमीब है, तो ये देखिए एकेंथीमीबा, ये भी एक फ्री लिविंग अमीब है। इसका जो शेप है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा शेप है, टेढ़ा मेढ़ा सा मतलब इसका जो शेप कॉमनली जो होता है वो होता है ये पोलीगोनल, पोलीगोनल, ये पोलीगोनल शेप में होता है, ठीक है। ये पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक ये दो ऐसे देखिए साइड्स है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ पेंटागन के शेप का लग रहा है। तो टकंथिमीबा का जो सिस्ट है उसका शेप होगा पोलीगोनल, ये भी यूनिन्यूक्लिएट होगा, ठीक है। और एक और इसकी खास बात है, जैसा कि मैंने बोला निग्लेरिया फ्लोराई में जो सरफेस है वो स्मूथ है, इसका सरफेस जो है वो रिंकल्ड है, देखिए आप सरफेस जो है वो रिंकल्ड है, स्मूथ नहीं है। और इसका जो साइज है आपका एंटीमीबा हिस्टोलिटिका और निग्लेरिया फ्लोराई दोनों से बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो है सिस्ट इन तीनों में से, मतलब अमीब में सबसे बड़ा सिस्ट एंटीमीबा का है। शेप इसका इरेगुलर है, रिंकल्ड सरफेस है, पोलीगोनल शेप होता है इसका, बट ये भी यूनिन्यूक्लिएट है लाइक निग्लेरिया फ्लोराई, ठीक। अब बात करते हैं ल्यूमन ड्वेलिंग फ्लैजिलेट्स का। तो मैंने कहा था इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट में ही सिर्फ सिस्ट मिलता है, बाकी यूनाइटेड फ्लैजिलेट जो कि ट्रैकोमोनास स्पीसीज है उसमें आपको सिस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। सो अब ये जो सिस्ट देखेंगे अभी तक तो पोलीगोनल या राउंड शेप में मिला है, लेकिन ये जो शेप है ये ओवल शेप है, अंडाकार शेप, ओवल इन शेप, ठीक। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है, अगर ये सिस्ट यंग होता तो एक पेयर होता, और जैसा कि सिस्ट मेच्योर होगा तो इसमें हो जाएंगे 2 पेयर, ठीक है। तो मेच्योर सिस्ट यंग सिस्ट में कितने होंगे, 1 पेयर, और मेच्योर में कितने होंगे
टू पेयर ऑफ न्यूक्लियस। और क्या मिलेगा इसमें? इसमें मिलेगा एक्सोस्टाइल। ये जो एक्सोस्टाइल है ये बेसिकली शीट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और ये डायगनली होता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो आप समझ लीजिए कि 12 × 8 माइक्रोन साइज का होता है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हो गए? एक तो पहला ये ओवल शेप में होता है, दूसरा इसमें टू पेयर ऑफ न्यूक्लियस होता है। यंग सिस्ट में वन पेयर होगा और मैच्योर में टू पेयर। मैं ये पेयर में क्यों बोल रहा हूँ? जियार्डिया ड्यूडेनालिस की एक खास बात है, चाहे तो या तो इसका ट्रोपोजेट या फिर इसका सिस्ट दोनों ही बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें हर चीज़ पेयर में बोली जाती है। इसमें मैं 2 न्यूक्लियस या 4 न्यूक्लियस नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियस और 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका हो गया जियार्डिया ड्यूडेनालिस का सिस्ट। अब बात करते हैं ये जो आखिरी सिस्ट हमारा है, वो है सिलिएट बैनैटिडियम कोलाई का सिस्ट। अब इसका जो सिस्ट है ये आइदर राउंड होगा या फिर ओवल या ओवॉइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओवल तो पूरा नहीं है, ओवॉइड हो सकता है। और इसकी सिस्ट की एक खास बात है कि ये सबसे बड़ा सिस्ट है, लार्जेस्ट सिस्ट है, क्योंकि ये पैरासाइटिक उससे लार्जेस्ट है। तो लगभग 45 माइक्रोन का साइज का सिस्ट है ये, ठीक है। और अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो इसके सिस्ट में क्या मिलेगा? एक तो एक मैक्रोन्यूक्लियस मिलेगा, एक माइक्रोन्यूक्लियस मिलेगा, और कुछ जो है इसमें वो मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलेंगे। इसमें न्यूट्रिएंट्स या न्यूरिशमेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। सो इतने ही सिस्ट होते हैं, इसके अलावा प्रोटोजोन पैरासाइट में और कोई सिस्ट नहीं होता। और जो भी सिस्टिक स्टेज होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, फ्री लिविंग यही सारे सिस्ट है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फ्री लिविंग सिस्ट कौन सा? सबसे पहला एंटीमोबा हिस्टोरिटिका का सिस्ट, जो कि क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होता है मैच्योर होने पर। और उसमें क्या और दो स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, क्रोमैटोडल बार और ग्लाइकोजन मास। दूसरा सिस्ट नेग्लेरा फ्लोराई का राउंड स्मूथ वॉल यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है, कोई बहुत खास बात कुछ नहीं है। अंकन्थेमीबा में अगर बात की जाए तो उसमें पोलीगोनल शेप होता है उसका, और उसका सरफेस रिंकल्ड होता है, और ये अमीब्स में सबसे बड़ा सिस्ट होता है। जियार्डिया ड्यूडेनालिस की बात की जाए तो इसका सिस्ट जो है वो ओवल होगा, और इसमें 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियस होगा मैच्योर में, यंग में 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियस होगा। और ये इसमें एक एक्सोस्टाइल होता है जो कि डायगोनली प्लेस्ड होता है। और सबसे बड़ी सिस्ट की बात की जाए ओवरऑल प्रोटोजोन पैरासाइट में तो वो है बैनैटिडियम कोलाई का जो एक सिलिएट है। इसका जो शेप होगा राउंड होगा या वॉइड होगा, और इसमें आपके 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस, और एक साथ में कंडक्टेंट। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। अब कभी एग्जाम में आपको इसमें से कुछ भी डिस्क्रिप्शन में कोई भी क्वेश्चन में अगर दिखाई देगा ही में, तो आप तुरंत पहचान सकेंगे कि ये किस पैरासाइट या किस प्रोटोजोन पैरासाइट का ये सिस्ट है। तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ट्रोफोसाइट के बारे में, कि ट्रोफोसाइट जो आपके प्रोटोजोन पैरासाइट्स में हैं वो कैसे दिखते हैं और उनको कैसे कंपेयर करके याद किया जाए। अब ऐसे ही आप बने रहिए इस पैरासाइट लेक्चर सीरीज में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको प्रोटोजोन पैरासाइट और हेलमिंथ पैरासाइट दोनों को समझाने में सक्षम रहूंगा, और आप एग्जाम में कोई भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए या कोई भी ऐसा क्लिनिकल क्वेश्चन आए जिसमें आपको इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर या लाइफ साइकिल या होस्ट या उसके डिजीज या उसके लैब डेंसिटी के बारे में जब भी कुछ दिया हुआ हो, तो आप उसको जरूर पहचान पाएँ और उसका आंसर दे पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।